रामचंद्र श्रृंखला किताब 2 सीता मिथिला की योद्धा। लेखक अमीश त्रिपाठी। अनुवादक उर्मिला गुप्ता। अध्याय 14। मिथिला इन सालों में ज़्यादा स्थिर हुआ था। पुनर्निर्मित झुग्गियों और उसके साथ उपलब्ध कराई गई सुविधाओं ने गरीबों की जिंदगी में नाटकीय रूप से सुधार किया था। दो दीवारों के बीच की जगह पर हो रही खेती ने कृषि उत्पादन में बहुत वृद्धि की थी। महंगाई में कमी आई थी और संकष्या के प्रधानमंत्री की बदकिस्मत मौत ने कुशध्वज को कुछ समय के लिए तटस्थ कर दिया था। सीता के अब दूसरे देशों में राजनीतिक दौरों पर जाने से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। यकीनन ये बात बहुत कम लोग जानते थे कि उनका पहला दौरा मलयपुत्रों की राजधानी अगस्त्यकूटम का था। सफ़र बहुत लंबा था। जटायु, सीता और मलयपुत्रों के बड़े से समूह ने पहले धूल भरी सड़क से संकष्या तक का सफ़र किया। वहाँ से उन्होंने एक नाव में गंडकी नदी को पार किया, तब तक जब तक कि वो गंगा में जाकर न मिली। फिर वो गंगा को पार करते हुए इसके नज़दीकी यमुना बिंदु तक गए। फिर उन्होंने यमुना के किनारे किनारे पद यात्रा की और फिर नदी को पार करते हुए सतलुज से सरस्वती तक पहुँचे। वहाँ से उन्हें सरस्वती नदी में तब तक आगे बढ़ना था जहाँ वो पश्चिमी सागर में जाकर नहीं मिल जाती। फिर वे सागर में चलने वाले बड़े जहाज में सवार हुए और भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ने लगे, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर की ओर। मंजिल थी केरल। कुछ लोग उसे ईश्वर का अपना घर भी कहते हैं, और क्यों नहीं। ये धरती पिछले विष्णु प्रभु परशुराम की मानी जाती है। गर्मियों की एक अल सुबह पतवार पर पड़ रही हल्की हवा के साथ जहाज आराम से शांत पानी पर तैर रहा था। सीता का सागर का पहला अनुभव खुशनुमा और सहज रहा। क्या प्रभु परशुराम का जन्म अगस्त्यकूटम में हुआ था? सीता ने पूछा। सीता और जटायु जहाज के ऊपरी भाग पर खड़े थे। उनके हाथ उसके कटघरे पर थे। जटायु थोड़ा आगे झुकते हुए सीता की तरफ मुड़े। हम ऐसा मानते हैं, हालांकि मैं आपको प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं प्रभु परशुराम केरल के हैं और केरल प्रभु का। सीता मुस्कुराई। जटायु ने पहले से ही सोच लिया था कि सीता क्या कहेगी। बिल्कुल, मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि भारत में प्रभु परशुराम के हमारे जैसे बहुत से भक्त हैं। सीता कुछ कहने ही वाली थी कि उनकी आंखें दूरी पर चल रहे दो जहाज़ों पर टिक गईं। लंका के जहाज, वो बड़ी सहजता से चल रहे थे, लेकिन हैरान कर देने वाली गति से। सीता ने त्योरी चढ़ाई। वो जहाज देखने में हमारे जैसे ही लग रहे हैं, उन पर भी हमारे जैसे कई पालें बंधी हुई हैं, तो वो इतनी तेज कैसे चल पा रहे हैं? जटायु ने आह भरी। मैं नहीं जानता, यह रहस्य है, लेकिन इससे उनके पास समय का बहुत फायदा हो जाता है। उनकी सेना और व्यापारी दूर दराज के क्षेत्रों में किसी और से ज़्यादा जल्दी पहुंच जाते हैं। रावण के पास जरूर ऐसी कोई तकनीक होगी जो दूसरों के पास नहीं है। उन्होंने दोनों जहाज़ों के मस्तूल शिखर को देखा, लंका के काले रंग के झंडे जिन पर लाल ज्वाला में दहाड़ते हुए शेरों के सिर चिन्हित थे, गर्व से हवा में फड़फड़ा रहे थे। ऐसा पहली बार नहीं था जब सीता मलयपुत्रों और लंकावासियों के आपसी संबंध को लेकर हैरान हुई थी। जब वे केरल के तट के समीप पहुंचे तो सवारियों को कम गहराई वाले जहाज में सवार होना पड़ा, जो केरल के उथले अप्रवाही जल में चल सके। सीता को जटायु ने पहले ही बता दिया था और वो जानती थी कि जमीन पर उतरकर क्या करना था। वो तट से शुरू करके पानी के भूल भुलैयों वाले रास्ते से गुजरने लगे। धारा, नदियों, झीलों और दलदल के बीच से रास्ता बनाते हुए वो ईश्वर के अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। पहली नज़र में लुभावना लगने वाला यह पानी जोखिम भरा भी हो सकता था। प्रचुर पानी वाले क्षेत्र में ये पानी लगातार अपनी दिशा बदलता रहा था। परिणाम स्वरूप हर कुछ दशकों में कोई पुरानी झील सूखने के साथ कोई नई झील उत्पन्न हो जाती थी। इत्तेफाक से ये अधिकांश अप्रवाही जल क्षेत्र अंदर से जुड़े हुए थे। बस पानी की इस भूल भुलैया को समझने वाला कोई चाहिए था, लेकिन अगर किसी को ठीक से पता न हो तो उसके खो जाने या जमीन में धंस जाने का खतरा था। और इस कम बसावट वाले क्षेत्र में कई तरह के जंगली जानवरों के होने का भी डर था, जो जानलेवा हो सकते थे। सीता का जहाज पानी की इन भूलभुलैयों में एक सप्ताह तक चलता रहा, जब तक कि वो एक अनाम नहर में नहीं पहुंच गए। पहले पहल उन्होंने नज़र के शुरू में खड़े नारियल के 3 लंबे पेड़ों पर ध्यान नहीं दिया। उन 3 तनों पर फैली लताएं फरसे के आकार में गुंथी थी। नहर एक गतिरोध की तरफ बढ़ रही थी, जो पेड़ों के घने झुरमुट से घिरा था। गोदी का भी कोई निशान नहीं नजर आ रहा था जहां जहाज को खड़ा किया जा सकता। सीता का माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि वो जहाज को बीच नहर में रोककर किसी दूसरी नाव में सवार होंगे। कमाल था कि जहाज की गति रुकने के लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। दरअसल गति निर्धारक के नगाड़ों की आवाज़ पहले से बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे आवाज़ बढ़ती जा रही थी, जहाज भी गति पकड़ने लगा था, सीधा झुरमुट की तरफ बढ़ता हुआ।
सीता जहाज के ऊपरी भाग पर अकेली थी। उन्होंने घबराकर कटघरे को पकड़ लिया और जोर से पुकारने लगी, गति कम करो, हम बहुत नजदीक हैं। लेकिन उनकी आवाज जटायु तक नहीं पहुंची, जो निचले तल पर अपने कर्मियों को निर्देश देते हुए आगे के कामों का निरीक्षण कर रहे थे। उसने इसे कैसे नहीं देखा? झुरमुट बिल्कुल हमारे सामने ही खड़ा है। जटायु जी, सीता घबराहट से चिल्लाई। उन्हें यकीन हो चला था कि अब बस जहाज टकराने ही वाला था। वो कटघरे को मजबूती से पकड़ते हुए खुद को बचाने के लिए नीचे झुक गईं, टक्कर को सहने के लिए। कोई टक्कर नहीं हुई। एक हल्का सा धक्का लगा, बहुत हल्का सा, लेकिन जहाज आगे बढ़ता रहा। सीता ने अपना सिर उठाया, दुविधा से। पेड़ हट गए थे। जहाज के हल्के से धक्के से, बिना प्रयास के ही जहाज आराम से उस झुरमुट के अंदर चल रहा था। सीता ने झुककर नीचे पानी में देखा। आश्चर्य से उनका मुंह खुला रह गया। प्रभु वरुण कृपा करे। वो तैरते वृक्ष थे जो जहाज के गुप्त झील की ओर बढ़ने पर एक तरफ हट गए थे। उन्होंने मुड़कर देखा। अब तो तैरते वृक्ष वापस अपनी जगह पर आ रहे थे, इस गुप्त झील को छिपाते हुए। बाद में जटायु ने उन्हें बताया कि वो सुंदरी वृक्ष की खास किस्में हैं। सीता आश्चर्य से मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। प्रभु परशुराम की भूमि में कितने राज छुपे हैं। उन्होंने वापस अपना चेहरा आगे कर लिया। उनकी आंखें चमक रही थी और फिर वो डर से जम गईं। खून की नदियाँ कुछ दूरी पर, उनके ठीक सामने, जहाँ झील खत्म होती थी और पहाड़ शुरू, वहाँ से अलग अलग दिशाओं से खून की 3 धाराएं निकलकर खाड़ी में विलीन हो रही थी। काफी समय पहले माना जाता था कि प्रभु परशुराम ने भारत के बुरे राजाओं का नरसंहार किया था, जो अपने लोगों का दमन कर रहे थे। ऐसा कहा जाता था कि जब वो आखिरकार रुके तो उनके खून में डूबे फरसे ने उन बुरे राजाओं के खराब खून से खुद को साफ करने के लिए खून की उबकाई कर दी थी, जिससे मलप्रभा नदी लाल हो गई थी। लेकिन वो बस कहावत थी। लेकिन वो यहाँ जहाज से सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 उफनती धाराएं देख रही थी। वो झील में आकर मिल रही थी। उन्होंने डर से अपने रुद्राक्ष वाली लटकन को पकड़ लिया। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। प्रभु रुद्र रहम करे। सीता रास्ते में ही है गुरुजी, अरिष्टनेमि ने शत स्तंभों वाले विशाल कक्ष में प्रवेश करते हुए कहा। वो अगस्त्य कूटम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सप्ताह में पहुँच जाएंगी। विश्वामित्र अगस्त्य कूटम के मुख्य परशुरामेश्वर मंदिर में बैठे थे। ये मंदिर प्रभु परशुराम के इष्ट प्रभु रुद्र को समर्पित था। उन्होंने अपनी पांडुलिपि से नज़र उठाकर देखा। ये तो अच्छी खबर है। क्या सारी तैयारियां हो चुकी है? जी गुरुजी, अरिष्टनेमि ने कहा। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर एक संदेश आगे किया। मुहर टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी पहचान आ रही थी। यह अनु के वंशजों की मुहर थी। राजा अश्वपति ने संदेश भिजवाया है। विश्वामित्र संतुष्टि से मुस्कुराए। कैकेयी के राजा, कैकेयी के पिता और सम्राट दशरथ के ससुर अश्वपति। वो दशरथ के दूसरे पुत्र भरत के नाना भी थे। तो वो हमारे साथ नया संबंध स्थापित करना चाहते हैं। महत्वाकांक्षा का अपना ही मकसद होता है गुरुजी, अरिष्टनेमि ने कहा। फिर वो महत्वाकांक्षा खुद के लिए हो या अपने संतान के लिए। मुझे लगता है कि अयोध्या के अभिजाती सेनापति मृगस्य को दिखाना। गुरुजी, एक अनुभवहीन हरकारे ने हांफते हुए कक्ष में प्रवेश किया। विश्वामित्र ने उसे नाराजगी से देखा। गुरुजी, वो अभ्यास कर रही है। विश्वामित्र तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने जल्दी से अपने हाथ जोड़कर प्रभु रुद्र और प्रभु परशुराम की प्रतिमाओं को प्रणाम किया। फिर वो तेजी से मंदिर से बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे अरिष्टनेमि और वो हरकारा भी था। वो तुरंत अपने घोड़ों पर सवार हुए और तेजी से दौड़ लिए। उनके पास गंवाने को समय नहीं था। कुछ ही देर में वो वहाँ पहुँच गए जहाँ उन्हें होना चाहिए था। वहाँ पहले ही कुछ भीड़ जमा हो गई थी। पवित्र भूमि पर लगभग 30 मापक ऊंचे मीनार के नीचे, जो पत्थरों से बनी हुई थी, कुछ के सिर ऊपर को उठे हुए थे मीनार के ऊपर बने छोटे से लकड़ी के घर की ओर। कुछ जमीन पर बैठे थे। आनंद से उनकी आंखें बंद थी। कुछ के आंसू बस भावनाओं के आवेग में बह रहे थे। एक तेजस्वी संगीतमयी प्रस्तुति हवा में झूलते हुए आ रही थी। दिव्य उंगलियां उस वाद्य के तारों को झनझना रही थी, जिसे खुद ईश्वर ने तैयार किया था। एक महिला जो सालों से इस घर से बाहर नहीं निकली थी, रुद्र वीणा बजा रही थी। पिछले महादेव के नाम पर बना वाद्य यंत्र। प्रस्तुति कोई राग थी जिसे भारतीय संगीत के अधिकांश प्रेमी पहचान जाएंगे। कोई उसे राग हिंडोलम कहता था तो कोई राग मालकोंस। महान महादेव प्रभु रुद्र को समर्पित प्रस्तुति। विश्वामित्र दूसरे के द्वारा बनाए गए मार्ग से आगे बढ़े। वह मीनार के प्रवेश द्वार पर बनी सीढ़ियों के पास जाकर रुके। आवाज़ मधुर थी। घर की लकड़ी की खिड़कियों से छनकर आती हुई दिव्य आवाज़ थी। विश्वामित्र को महसूस हुआ कि उनका दिल लयबद्ध धुन के साथ धड़क रहा था। उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। वाह अन्नपूर्णा देवी वाह, विश्वामित्र के मुंह से निकला, जबकि वो किसी भी आवाज़ से उस सम्मोहन को तोड़ना नहीं चाहते थे, भले ही वो आवाज़ उनकी खुद की ही क्यों ना हो।
विश्वामित्र के अनुसार अन्नपूर्णा बेशक जीवित वीणा वादकों में सर्वश्रेष्ठ थी, लेकिन अगर वो अपनी प्रशंसा में कोई शब्द सुनती थी तो तुरंत बजाना बंद कर देती थी। सैकड़ों लोग जमा हो गए थे, मानो वो सब जमीन से ही निकले थे। अरिष्टनेमी असहजता से उन्हें देख रहे थे। वो इस बारे में कभी खुश नहीं थे। लंका के मुख्य दरबारी संगीत यज्ञ की छोड़ी हुई पत्नी को शरण देना, जो रावण की भूतपूर्व कृपा पात्र भी थी। अरिष्टनेमी सैन्य मस्तिष्क से सोच रहे थे, इसे रणनीति का रूप देते हुए। उनके लिए संगीत प्रेम के भाव उतने मायने नहीं रखते थे, लेकिन वो जानते थे कि उनके गुरु उनसे सहमत नहीं होंगे, तो उन्होंने सब्र से इंतजार किया। राग दिव्य जादू चलाते हुए बज रहा था। वो खून नहीं है बहन, जटायु ने सीता को देखते हुए कहा। हालांकि सीता ने खून की नदियों से संबंधित कोई सवाल नहीं पूछा था, लेकिन उनके चेहरे पर आतंक देख जटायु ने खुद उन्हें बताने का फैसला किया। सीता ने अपनी रुद्राक्ष लटकन को अभी भी पकड़ रखा था, लेकिन अब उनके चेहरे पर सहजता आ गई थी। इस दौरान मलयपुत्र तैरते घाट पर जहाज के लंगर डाल रहे थे। वो नहीं था? सीता ने पूछा। नहीं, वो उन खास बूटियों का प्रभाव था जो यहाँ उगती है। वो धारा की सतह में लाल बैंगनी रंग की होती है। यहाँ का पानी उथला है, तो दूर से देखने पर वो पानी लाल दिखाई देता है, मानो धारा खून से भरी हो। लेकिन खून झील के पानी में मिलने पर बेरंग तो नहीं हो जाएगा ना? आपने ध्यान नहीं दिया? क्योंकि झील में वो बूटियाँ बहुत गहराई में हैं और दिखाई नहीं देती। सीता शर्मिंदगी से मुस्कुरा दी। जो भी पहली बार इसे देखता है वो यही सोचता है, हमारे लिए यह प्रभु परशुराम के क्षेत्र की शुरुआत है। दंत कथाओं की मशहूर खूनी नदी। सीता ने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन इस क्षेत्र में खून दूसरे तरीकों से भी बह सकता है। अगस्त्यकूटम और यहाँ के बीच पड़ने वाले घने जंगलों में बहुत से खतरनाक पशु रहते हैं। अभी हमें और 2 सप्ताह का सफ़र तय करना है, तो हमें हमेशा साथ में और सावधान रहना होगा। ठीक है। उनकी बात बहते घाट पर जोर से जहाज लगने के साथ बीच में रह गई। 2 सप्ताह से कुछ कम समय पर 5 टुकड़ियों का दल अपनी मंजिल के करीब था। उन्हें अचिन्हित घने जंगल से होकर गुजरना था, जहां कोई स्पष्ट रास्ता नहीं बना था। सीता को एहसास हुआ कि मलय पुत्रों के बिना कोई भी यहाँ के घने जंगलों में आसानी से भटक सकता था। आखिरी पहाड़ी के तल में पहुँचने पर वो रोमांचित हो उठी और प्रभु परशुराम के नगर की घाटी को प्यार से निहारा। वाह, सीता फुसफुसाई। घाटी के ढलान पर खड़ी होकर वह नीचे की असाधारण सुंदरता को सराह रही थी। ये सुंदरता कल्पना से परे थी। थामीरा वरुणी नदी पश्चिम से शुरू होकर इस विशाल अंडाकार घाटी में अनेक झरनों के रूप में गिर रही थी। घाटी अपने आप में घनी वनस्पति और अथाह वृक्षों से पटी पड़ी थी। नदी दर्रों से बहती हुई पूर्वी ओर जाकर संकरे छोर पर निकलकर तमिलों की भूमि की ओर बहती थी। घाटी गहरी थी, पश्चिम में चोटी से कोई 800 मीटर उतरती हुई, जहां से थामीरा वरुणी गिरती थी। घाटी की भुजाएं इसके ढलान से लेकर तल तक तीव्र रूप से गिरती थी। घाटी की ढलान लाल रंग की दिख रही थी, शायद किसी कच्ची धातु के असर से। नदी भी झरने के रूप में उतरते हुए इस कच्ची धातु के कुछ अवयव अपने में समाहित कर लेती थी। इससे पानी में हल्की लाल आभा दिखाई दे रही थी और झरने भयानक रूप से खूनी दिखाई दे रहे थे। नदी आगे जाकर घाटी के दर्रों से लाल सांप के रूप में रेंग कर खुले और गहरे हरे अंडाकार में जा गिरती थी। अधिकांश घाटी सालों से बहती नदियों, भारी झरनों और विकट हवाओं की वजह से थी, सिवाय एक बड़ी चट्टान के, एक विशालकाय मीनार जैसी चट्टान। घाटी के आधार से 850 माप ऊंची गर्व से खड़ी वो मीनार मानो पूरी घाटी को सहारा दे रही थी। उसकी चौड़ाई लगभग 6 वर्ग किलोमीटर की थी। स्फटिक सबसे कड़े पत्थर से बनी होने की वजह से चट्टान स्लेटी रंग की थी। इससे पता चलता था कि यह विपरीत समय में भी क्यों ऐसे सीधी खड़ी रह सकी थी, और इसी वजह से उसने प्रकृति माँ के सामने घुटने नहीं टेके थे, जबकि उसके आसपास की हर वस्तु का आकार बदल रहा था। शाम के बादलों ने उन्हें साफ नज़ारा नहीं देखने दिया, फिर भी सीता इस खूबसूरती से खूब भावुक हो उठी थी। चट्टान की भुजाएं शीर्ष से नीचे घाटी तक पूरे 90 अंश पर गिर रहे थे। यद्यपि प्रायोगिक रूप से शीर्षस्थ भुजाएं दांतेदार और पथरीली थी। चट्टान के उभरे भाग में झाड़ियां और फर्न उगे हुए थे। कुछ लताएं बहादुरी से चट्टान की भुजा से लटकी हुई थी। शीर्ष पर वृक्ष उगे हुए थे, जो कोई 6 वर्ग किलोमीटर का बड़ा क्षेत्र था। चट्टान की भुजाओं पर उगी थोड़ी बहुत वनस्पति के अलावा अधिकांश चट्टान नग्न थी, जो कण कण में वनस्पति से लदी घाटी में गर्व से खड़ी थी। परशुरामेश्वर मंदिर चट्टान के शीर्ष पर था, लेकिन बीच में आए बादलों की वजह से सीता वो देख नहीं पाई थी। अगस्त्यकूटम चट्टान वास्तव में अगस्त्य पहाड़ ही था। मलयपुत्र ने इस अगम्य अगस्त्यकूटम को एक रस्सी और धातु के पुल से साध्य बनाया था, जो शीर्ष से पहाड़ी के ढलान पर होता हुआ धरा तक पहुंचा था।
अब दूसरी ओर चले? जटायु ने पूछा। हाँ, सीता ने जवाब दिया, उस विशाल पर्वत से अपनी आंसू भरी नजरें हटाते हुए। जय परशुराम, जय परशुराम। जटायु ने अपने घोड़े को सावधानी से रस्सी और धातु के पुल पर चढ़ाया। सीता ने भी पीछे पीछे अपने घोड़े को चलाया। बाकी का समूह भी पंक्तिबद्ध हो गया। सीता रस्सी के पुल की स्थिरता से हैरान थी। जटायु ने बताया कि यह धातु के खोखले पट्टों की आविष्कारिक शैली की वजह से है, जो पुल के पीछे लगे हुए हैं। आपस में जुड़े हुए इन पट्टों की नींव दोनों तरफ गहराई में पड़ी हुई थी। एक तरफ तो घाटी की ढलान के छोर पर और दूसरी तरफ स्फटिक चट्टान के शीर्ष पर। पुल की ऐसी जटिल शैली सीता के ध्यान को ज्यादा देर तक बांधे नहीं रख पाई। वो रस्सी की मुंडेर से परे 800 मीटर नीचे बहती थामीरा वरुणी को देख रही थी। उन्होंने खुद को संतुलित किया। नदी ऊपर से सीधा नीचे गिर रही थी। थामीरा वरुणी उस चट्टान से आ रही थी जहां सीता जा रही थी। नदी फिर दो धाराओं में बट रही थी, जैसे वो चट्टान को प्यार से अपनी दोनों बाहों में घेर रही हो। चट्टान से पार दोनों धाराएं फिर से एक हो जाती और फिर थामीरा वरुणी घाटी से बाहर पूर्व की ओर बढ़ जाती। स्फटिक चट्टान इस तरह तकनीकी रूप से नदी द्वीप था। थामीरा वरुणी नाम का क्या मतलब है जटायु जी? सीता ने पूछा। जटायु ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया, वरुणी मतलब प्रभु, वरुण से आने वाली। पानी और समुद्र के देवता वरुण। और थामीरा के स्थानीय बोली में दो अर्थ हैं, एक है लाल। सीता मुस्कुराई, मतलब साफ है लाल नदी। जटायु हंसे, लेकिन थामीरा का एक और अर्थ भी है। क्या? ताम्र। जब सीता दूसरी ओर पहुंची तो बादल छटने लगे। वो अचानक से ठहर गई, अपने घोड़े को रोकते हुए। उनका मुंह खुला रह गया, आश्चर्य और सम्मोहन में। प्रभु रुद्र के नाम पर इसे बनाया कैसे गया होगा? जटायु सीता की ओर मुड़कर मुस्कुराए और उन्हें हाथ से आगे बढ़ने का इशारा किया। उन्होंने जल्दी से आगे मुड़कर चलना शुरू कर दिया। उन्हें पुल पर सावधान रहने का प्रशिक्षण मिला था। आगे उस चट्टान में एक विशालकाय गुफा बनी हुई थी। लगभग 15 मीटर ऊंची और लगभग 50 मीटर गहरी गुफा चट्टान के बाहरी किनारे पर बनी थी। एक सतत पंक्ति में उसका आधार और छत धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। क्योंकि यह ढांचे के शीर्ष तक जा रही थी, इसलिए ये उस चट्टान में सड़क का काम कर रही थी। इसकी घुमावदार सड़क क्रमशः नीचे से शुरू होकर चट्टान में 200 मीटर ऊपर शीर्ष तक पहुंच रही थी। लेकिन इस लंबी गुफा जो चट्टान की सतह पर घुमावदार पंक्ति में अंदर ही अंदर बढ़ रही थी, के लिए चट्टान का अंदरूनी भाग उसके सड़क और छत का काम कर रहा था। वो सिर्फ एक रास्ता ही नहीं थी, गुफा के अंदर बहुत से निर्माण कार्य भी हुए थे, वही चट्टान की घुमावदार रेखा में ही। इनमें नागरिकों के लिए घर, कार्यालय, दुकानें और दूसरी इमारत बनी हुई थी। यह आविष्कारिक निर्माण चट्टान के अंदरूनी भाग में गहराई तक जा रहा था, जिसमें अगस्त्य कुटुंब में रहने वाले 10,000 मलयपुत्र निवास करते थे। बाकी के मलयपुत्र चट्टान के शीर्ष पर रहते थे। इसके अतिरिक्त 90,000 मलयपुत्र भारत की महान भूमि पर अपने विभिन्न शिविरों में रह रहे थे। कोई स्फटिक जैसे कठोर पत्थर में ऐसा निर्माण कैसे कर सकता है? सीता ने पूछा। वो भी चट्टान की सतह पर, जो पूरी तरह सीधी खड़ी है। ये तो भगवान का ही कार्य हो सकता है। मलयपुत्र भगवान स्वयं प्रभु परशुराम का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, जटायु ने कहा। हमसे बाहर कुछ नहीं है। जैसे ही पुल से उतरकर जटायु चट्टान में बनी गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, वे फिर से अपने घोड़े पर सवार हो गए। गुफा की छत इतनी ऊंची थी कि उसमें आराम से घुड़सवार सैनिक प्रवेश कर सकता था। उन्होंने सीता को भी अपने घोड़े पर चढ़ते हुए देखा, लेकिन वो आगे नहीं चली। वह प्रशंसा से गुफा के किनारे पर बनी मुंडेर को देख रही थी, जो सड़क के दाहिनी ओर बनी थी। उन पर की गई कलाकारी किसी का भी ध्यान उस गहरी खाई से हटा सकती थी, जिससे बचने के लिए ये मुंडेर बनाई गई थी। मुंडेर अपने आप में लगभग 2 मीटर ऊंची थी। इसके बीच बीच में स्तंभ बने थे, जिनके बीच का स्थान रोशनी आने के लिए खुला छोड़ा गया था। हर स्तंभ के बीच में मत्स्य की चिन्ह अंकित था। बहन, जटायु फुसफुसाए। सीता अपना घोड़ा बाईं ओर बने 4 मंजिला घर की ओर बढ़ा चुकी थी, जो गुफा की अंदरूनी ओर था। उन्होंने वापस अपना ध्यान जटायु पर केंद्रित किया। वचन दो बहन, जटायु ने कहा। आप न तो झिझकोगी न पीछे मुड़ोगी, भले आगे कुछ भी हो जाए। क्या? सीता ने त्योरी चढ़ाई। मुझे लगता है अब मैं आपको समझ गया हूँ। आप जो देखने वाली हैं, हो सकता है उससे आप भावुक हो जाएं, लेकिन आप कल्पना भी नहीं कर सकती कि हम मलयपुत्रों के लिए आज का दिन कितना खास है। किसी भी चीज़ से पीछे मत हटिएगा, विनंती है। इससे पहले कि सीता आगे कोई सवाल पूछ पाती, जटायु आगे बढ़ गए। जटायु ने अपना घोड़ा दाहिनी ओर बढ़ाया, जहाँ से सड़क आराम से घूमते हुए ऊपर की ओर जा रही थी। सीता ने भी अपने घोड़े को उसी दिशा में एड़ लगाई।
और तभी नगाड़ों की आवाज़ आने लगी। जैसे ही रास्ता आगे खुला, उन्होंने सड़क की दोनों ओर बहुत से लोगों को पंक्ति में खड़े देखा। उनमें से किसी ने भी अंग वस्त्र नहीं पहन रखा था। केरल के लोग ऐसा तब करते हैं जब वो किसी मंदिर में देवी या देवता की पूजा करने जाते हैं। अंग वस्त्र नहीं पहनने का मतलब होता है कि वो अपने देव और देवी के दास हैं, और आज उन्होंने वो इसलिए नहीं पहना था क्योंकि उनकी जीवित देवी आज अपने घर पधार रही थी। नियमित अंतराल पर ढोल वाले कपड़े की रस्सी के सहारे अपने कंधों पर बड़े बड़े ढोल टांगे खड़े थे। सीता को देखते ही उन्होंने एक लय में उद्बोधक स्वर में ढोल बजाना शुरू कर दिया। हर ढोल वाले के सामने एक वीणा वादक भी खड़ा था, जो ढोल की ताल से ताल मिलाकर अपने तारों के सुर छेड़ रहे थे। बाकी की भीड़ अपने घुटनों पर झुकी हुई थी, अपना सिर झुकाए, और वो मंत्रोच्चार कर रहे थे। उनके शब्द हवा में तैर रहे थे, स्पष्ट और सटीक। ओम नमो भगवते विष्णु देवाय, तस्मै साक्षिणे नमो नमः। महान प्रभु विष्णु को प्रणाम, प्रणाम उनके साक्षियों को प्रणाम। सीता अपलक उनको देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उनका घोड़ा भी ठहर गया था। जटायु ने अपने घोड़े को खींचा और सीता के पीछे आ गए। उन्होंने टिक टिक आवाज़ निकाली और सीता के घोड़े ने चलना शुरू कर दिया। आगे शीर्ष की तरफ हल्की सी उतराई चढ़ाई थी, और इस प्रकार सीता आगे बढ़ने लगी। ओम नमो भगवते विष्णु देवाय, तस्मै मत्स्यये नमो नमः। महान प्रभु विष्णु को प्रणाम, प्रणाम प्रभु मत्स्य को प्रणाम। सीता का घोड़ा धीरे धीरे लेकिन बिना झिझके आगे बढ़ रहा था। भीड़ में अधिकांश चेहरों पर भक्ति के भाव थे। कुछ की आंखों से आंसू भी बह रहे थे। कुछ लोग आगे आए, टोकरी में गुलाब की पंखुड़ियाँ लिए। उन्होंने वो हवा में उछाल दी, अपनी देवी सीता पर फूलों की बरसात करते हुए। ओम नमो भगवते विष्णु देवाय, तस्मै कुर्माय नमो नमः। महान प्रभु विष्णु को प्रणाम, प्रणाम प्रभु कुर्मा को प्रणाम। एक महिला आगे आई, अपने नवजात पुत्र को गोद में उठाए। वो बच्चे को घोड़े की रकाब के पास लाकर उसका माथा सीता के पैरों पर लगाने लगी। घबराई और व्याकुल सीता ने पूरी कोशिश करके खुद को पीछे हटने से रोका। सीता के नेतृत्व वाला दल सड़क पर आगे बढ़ता जा रहा था, चट्टान के शीर्ष की ओर। नगाड़े, वीणा, मंत्रोच्चार सब लगातार चल रहा था। ओम नमो भगवते विष्णु देवाय, तस्मै वाराभ्यै नमो नमः। महान प्रभु विष्णु को प्रणाम, प्रणाम देवी वाराही को प्रणाम। उनके आगे घुटनों के बल बैठे कुछ लोगों ने अपना सिर जमीन पर रखा हुआ था। उनके हाथ आगे की तरफ फैले हुए थे। भावनाओं के आवेग में उनका शरीर कांप रहा था। ओम नमो भगवते विष्णु देवाय, तस्मै नरसिम्हाय नमो नमः। महान प्रभु विष्णु को प्रणाम, प्रणाम प्रभु नरसिम्हा को प्रणाम। हल्की ढलानदार गुफा आगे चट्टान के शीर्ष पर खुल रही थी। मुंडेर विशालकाय शीर्ष के गिर्द घूम गई। मोह से बंधे लोग गुफा के रास्ते सीता के पीछे आ रहे थे। चट्टान के शीर्ष के बड़े भाग में सुनियोजित सड़कें और बहुत सी कम ऊंचाई की इमारतें बनी हुई थीं। गलियों के दोनों ओर आटे से किनारी बनाकर उन्हें फूलों और नीचे घाटी से बड़ी मेहनत से लाई गई खास मिट्टी से सजाया गया था। नियमित अंतराल पर आटा और गहराई तक बड़े पेड़ों की जड़ों तक जा रहा था। इस चट्टानी कठोर पर्यावरण में सावधानी से वृक्ष उगाकर सहजता लाने का प्रयास किया गया था। शिखर पर दो विशाल मंदिर आमने सामने थे। ये दोनों मिलकर परशुरामेश्वर मंदिर का परिसर बना रहे थे। एक लाल रंग का मंदिर महादेव प्रभु रुद्र को समर्पित था। दूसरा सफ़ेद मंदिर छठे विष्णु प्रभु परशुराम को समर्पित था। उस क्षेत्र की दूसरी इमारतों को जानबूझकर कम ऊंचाई का रखा गया था। कोई भी परशुरामेश्वर मंदिर से ऊंची नहीं थी। कुछ में कार्यालय थे और कुछ में घर। महर्षि विश्वामित्र का घर शीर्ष के कोने में था, हरी भरी वादी के ठीक ऊपर। ओम नमो भगवते विष्णु देवाय, तस्मै वामनाय नमो नमः। महान प्रभु विष्णु को प्रणाम, प्रणाम प्रभु वामन को प्रणाम। मंत्रोच्चारी जारी था। एक कृशकाय वृद्ध महिला को देखकर जटायु की सांसें रुक गईं। उनके खुले हुए सफ़ेद बाल हवा में लहरा रहे थे। वह दूरी पर एक चबूतरे पर बैठी थी। उनकी गर्वित आध्यात्मिक आंखें सीता पर टिकी थी, जबकि आनंदित उंगलियां रुद्र वीणा के तार छेड़े हुए थी। अन्नपूर्णा देवी। पिछली बार उन्हें तब ही देखा गया था जब वो कई साल पहले अगस्त्य कूटम में आई थी। आज वो अपने घर से बाहर निकली थी। वो सार्वजनिक रूप से अपनी वीणा बजा रही थी, अपनी कसम को तोड़ते हुए। एक भयानक कसम जो उनके पति ने उन्हें दिलाई थी, लेकिन आज कसम तोड़ने की खास वजह भी थी। महान विष्णु कोई रोज रोज अपने घर नहीं पधारते हैं। ओम नमो भगवते विष्णु देवाय, तस्मै मोहिनीयाय नमो नमः। महान प्रभु विष्णु को प्रणाम, प्रणाम देवी मोहिनी को प्रणाम।
कुछ शुद्धतावादी मानते हैं कि महादेव और विष्णु एक ही समय पर अस्तित्व में नहीं आ सकते। एक समय पर या तो पिछले विष्णु की प्रजाति के साथ महादेव अस्तित्व में रह सकते हैं या पिछले महादेव की प्रजाति के साथ विष्णु। एक ही समय पर बुराई के विनाश और अच्छाई के प्रचार की क्या जरूरत आन पड़ेगी। इसलिए कुछ लोग देवी मोहिनी को विष्णु के रूप में स्वीकार नहीं करते। यकीनन मलयपुत्र बहुमत के साथ थे और वो देवी मोहिनी को विष्णु के रूप में मानते थे। मंत्रोच्चार जारी था। ओम नमो भगवते विष्णुदेवाय, तस्मै परशुरामाय नमो नमः। महान प्रभु विष्णु को प्रणाम, प्रणाम प्रभु परशुराम को प्रणाम। सीता ने विश्वामित्र के नज़दीक आने पर अपने घोड़े की लगाम खींचकर उसे रोका। दूसरों से अलग उन्होंने अपना अंग वस्त्र पहना हुआ था। अगस्त्य कुटुंब के सारे मलयपुत्र अब चट्टान के शिखर पर थे। सीता ने घोड़े से उतरकर सम्मान से झुकते हुए विश्वामित्र के पैर छुए। उन्होंने सीधे खड़े होकर प्रणाम की मुद्रा में अपने हाथ जोड़े। विश्वामित्र ने अपना दाहिना हाथ उठाया। संगीत, मंत्रोच्चार, हर हरकत तुरंत बंद हो गई। शीर्ष पर सौम्य हवा चल रही थी। हवा की मधुर आवाज़ सब सुन पा रहे थे, लेकिन अगर कोई मन से सुनना चाहता तो शायद 10,000 धड़कते दिलों की धड़कन को सुन सकता था। और अगर किसी के पास दिव्य शक्ति होती तो एक भावुक महिला के रोते दिल की आवाज़ सुन पाता, जो खामोशी से अपने खो चुकी माँ को याद कर रही थी। एक मलयपुत्र पंडित विश्वामित्र के पास अपने हाथों में 2 कटोरे लिए आया। एक में गाढ़ा लाल लेप था और दूसरे में उतना ही गाढ़ा सफ़ेद लेप। विश्वामित्र ने अपनी तर्जनी और अनामिका उंगलियां सफ़ेद लेप में डुबोई और फिर मध्यमा उंगली लाल लेप में। फिर उन्होंने अपनी कलाई अपनी छाती पर रखी और बुदबुदाए, महादेव, प्रभु रुद्र और विष्णु, प्रभु परशुराम की कृपा से। उन्होंने रंगों वाली अपनी तीनों उंगलियां सीता की भौहें के बीच रखी और उन्हें ऊपर बालों की तरफ ले गए, बाहरी उंगलियों को खोलते हुए। एक त्रिशूल के आकार का तिलक सीता के माथे पर उभर आया था। उसकी दोनों बाहरी रेखाएं सफ़ेद थी और बीच की रेखा लाल। अपने हाथ के इशारे से विश्वामित्र ने मंत्रोच्चार शुरू करने का संकेत दिया। 10,000 आवाज़ें एक सुर में मंत्रोच्चार कर रही थी, हालांकि इस बार मंत्र भिन्न था। ओम नमो भगवते विष्णुदेवाय, तस्यै सीता देवी याई नमो नमः। महान प्रभु विष्णु को प्रणाम, प्रणाम देवी सीता को प्रणाम।